हम इस साल के 7वें महीने के दूसरे संडे में हैं। Praise the Lord. We are in the second week of July. परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहा और उसकी भलाई के लिए, उसकी दया के लिए उसका कोटि-कोटि धन्यवाद। We glorify God and we thank Him for His goodness and mercy. परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। हम इन दिनों में एक विशेष बात को देख रहे हैं, विश्राम में प्रवेश करना। We are studying an important topic right now, that is to enter into the place of rest. हम इस बात को देख रहे हैं, परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। God worked for 6 days and He rested for the 7th day. परमेश्वर ने क्या किया? 6 दिन उसने काम किया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। He worked for 6 days and He rested on 7th day. हमारा परमेश्वर जो कुछ करना था उसने किया और उसके पश्चात उसने 7वें दिन में विश्राम किया। He worked for 6 days. That means He worked for 6 long days and then He rested. परमेश्वर के लोगों, क्यों परमेश्वर ने विश्राम किया? Why did He rested? क्योंकि उसने कुछ काम किया। Because He worked before that. और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, आप और मैं परमेश्वर की समानता स्वरूप में बनाए गए हैं। And the word of God says that we have made in the likeness and the goodness of God. इसका मतलब आप और मुझे भी क्या करना है? Which means that we too have to do. मुझे आपको भी क्या करना? अगर हम विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं, What do we have to do? Just like we have to enter the place of rest. क्या आप विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं? Yes. क्या आप चाहते हैं कि आराम में आ जाएं? Yes. Do you want to enter the place of rest? Yes. और आपसे कहना, जिसके लिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको मुझे काम करना पड़ेगा। For that, before we have to work. परमेश्वर को इस संसार में आपसे कहना चाहते, परमेश्वर को जो कुछ करना था उसने क्या? उसने कर दिया। Whatever God had to do, He had done it. इस पूरे संसार ब्रह्मांड के अंदर अगर हम स्वर्गलोक की बात करें, पृथ्वी लोक की बात करें, नरक लोक की बात करें, इन सारे लोकों के अंतर्गत आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर एक ऐसा व्यक्तित्व है, परमेश्वर एक ऐसी पर्सनैलिटी है, परमेश्वर एक ऐसा जन है जो अब क्या कर रहा है? जो जिसने सारे काम को कर दिया है, अब वो क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। God is the only person in the heavens and on the earth who had worked and now He is resting. लेकिन इस संसार के अंदर 2 ऐसे व्यक्तित्व हैं, 2 ऐसी चीज है जो क्या कर रहे हैं? अभी भी काम कर रहे हैं। But there are 2 personalities still who are working. जानते हो कौन-कौन है? Who are they? Do you know that? जिनमें पहला है मनुष्य, जिसको क्या करना है? काम करना है। The first one is man who has to work. और दूसरा है शैतान, जो क्या कर रहा है? वो भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। And the second one is Satan and he too is working. शैतान क्या कर रहा है? शैतान जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, जो कुछ परमेश्वर ने तैयार किया है, शैतान कोशिश कर रहा है उस परमेश्वर कार्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, मिटाने की कोशिश कर रहा है। वो काम आप तक उस तक ना पहुंचे, इसके लिए वो क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है। Satan is also working hard and he's trying to stop all that God's plan is, and he's trying to destroy the God's plan in our lives. लेकिन परमेश्वर को आपको मुझे क्या करना है? आपके पास मुझे क्या करना है? आपको क्या करना है? जो कुछ परमेश्वर ने किया है उस बात को विश्वास से आपको मुझे ग्रहण करना है। Now you will ask, what do we have to do, Pastor? But the answer is that we have to believe in the work of the Lord that He has already done and accomplished it. परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया है। God has already done everything for you. परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है। Hallelujah. God has done many things for me. परमेश्वर ने सारी मानव जाति के लिए बहुत कुछ कर दिया है। God has done it for all the humankind. और इस समय के अंतर्गत आपसे कहना चाह, आप और मुझे क्या करना है? जो कुछ परमेश्वर ने कर दिया है उसे ग्रहण करना है। Now what do we have to do is that whatever God has done it, we have to believe in that. उसे स्वीकार करना है, We have to accept it. उसे अपने लाइफ में प्राप्त कर लेना है। We have to receive it in our lives. आपसे कहना चाहते, शैतान क्या कोशिश कर रहा है? लास्ट वीक हमने इस बात को देखा था। आपको मुझे क्या करना है? आपको मुझे अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। Satan is trying to do something that is against God's will, and he knows it that we have to glorify God through our own bodies. परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते, आप और मुझे इस देह के द्वारा उस कार्य को कर कहाँ प्रवेश करना है? विश्राम में प्रवेश करना है। We have to do certain tasks from this body and enter to the place of rest. और आपको मालूम है कि बीमार शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा
नहीं कर सकते। We cannot glorify God in sicknesses. हम बीमारी के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं दे सकते। We cannot glorify God in diseases. और इसलिए मुझे आपको क्या करना है? मुझे आपको प्रयास करना है कि अपने आप को चंगाई के अंतर्गत लेकर के जाना है। That is why we have to believe in the healing process of God. और आज हम परमेश्वर के लोग वहीं से आगे प्रारंभ करेंगे, चालू करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं और विश्वास करते परमेश्वर कलीसिया के अंतर्गत चंगाई के कार्य को कर रहा है। That's why we believe in that God is healing people of His church. परमेश्वर को के लोगों को इन दिनों में चंगाई की बहुत आवश्यकता की आवश्यकता है। People are in need of healing at this time. आज जितने लोग यह बीमारी की अवस्था में आए हैं, Whosoever have come in the state of sickness, आपसे कहना चाहते आप चंगे हो सकते हैं। you will be healed. आप चंगाई प्राप्त कर सकते You हैं। will receive healing. आपके जीवन का चंगाई आ सकती है। You will receive healing. परमेश्वर का वचन ये कहता है, God's word says, पहला पत्र 2:24 को मेहरबानी से पढ़े, क्या कहता है? 1 Peter 2:24 says, हाँ जी, परमेश्वर पढ़े मेहरबानी से। पहला पत्र 2:24 पढ़े, क्या कहता है? वह आप ही हमारे पापों को हाँ जी, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए ध्यान रखें, यीशु मसीह अपने देह पर ले गया, क्रूस पर चढ़ गया, हाँ जी, जिससे हम पापों के लिए हाँ जी, मरकर धार्मिकता के हम लिए पापों के लिए मर गए और धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। ये एक काम है जो परमेश्वर ने किया, यीशु ने किया। यीशु ने क्या किया? वो आपके मेरे पापों को अपनी देह पर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम क्या पापों के लिए क्या हो जाए? मर जाएं और किसके लिए दिन बिताए? धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। who His own self bare our sins in His own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness. परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हो, हमारे सारे पापों को अपने देह पर लेकर के चला गया, ताकि आप में क्या हो सके? धार्मिकता का जीवन बिता सके। Yes. लेकिन इतना ही यीशु मसीह ने नहीं किया। He has taken all the sins on His body, but this is not what He has done only. इसके बाद यीशु मसीह के लोगों परमेश्वर कहता है, हाँ जी पढ़े, उसी के मार खाने से उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तुम चंगे हो। And the word of the Lord says, by His stripes we are healed. आपसे कहना चाहते उसी के मार खाने से, उसी के मार खाने के द्वारा आप क्या हो गए हैं? चंगे हो गए हैं। बोले, उसी के मार खाने से मेरे जीवन में चंगाई आ गई है, चंगाई आ गई है, मैं चंगा हो गया हूँ उसी के मार खाने से। I am healed by the stripes of Jesus. परमेश्वर के लोग आप चंगे हो चुके हैं। आपको मुझे अब करना क्या है? Now what do we have to do? आपको मुझे अपने लाइफ का अंदर बात को करना है कि हमें प्रयास करना है कि चंगाई हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। What do we have to do to receive this healing? परमेश्वर के लोगों, आप और मुझे एक प्रयास करना है, एक मेहनत करना है, एफर्ट लगाना है, हमें एक कार्य करना है कि हमारे जीवन में क्या हो जाए? वो चंगाई प्रवेश कर जाए। We have to put on some efforts to receive that healing. आपसे कहना चाहते परमेश्वर को, कैसे चंगाई आपकी लाइफ में आएगी, कैसे चंगाई आपके जीवन में आएगी? परमेश्वर का पवित्र वचन भजन 107 को मेहरबानी से निकाले, और भजन 107 उसका 20 को अगर पढ़ेंगे, Psalm 107:20 अगर आप हमारे साथ निकालेंगे, परमेश्वर आपसे कहना चाहते परमेश्वर का वचन भजन 107 और 20 को पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से कहता है। पढ़े, क्या कहता है? वह अपने वचन के द्वारा वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता उनको चंगा करता है। यस, क्या कहता है इन इंग्लिश? He sent His word and healed them. परमेश्वर के लोग इंग्लिश में ऐसा लिखा है, He sent, हिंदी में लिखा है वह अपने वचन के द्वारा, लेकिन अगर आप उसमें स्टार देखेंगे, स्टार के नीचे क्या लिखा है? वचन को भेज करके। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करता है, कर रहा है और करने के लिए तत्पर है। कैसे? अपने वचन को भेज करके। God has healed us and He is ready and willing to heal us. प्यारे परमेश्वर को कैसे चंगा करता है? अपने वचन को भेज कर चंगा करता है। How does He heal us? By His word. परमेश्वर को आज हमारा विचार क्या है?
What is our thought? आज हम लोग क्या सोच रहे हैं? हमें सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा, कोई चंगाई का वचन मेरे पास आएगा, मैं चंगाई के वचन घोषणा करूंगा, उस चंगाई के वचन के द्वारा मैं चंगा हो जाऊंगा। यहाँ तक की हमारी सोच है। We only think that we will read about the verses that proclaim healing and then we'll declare it and we'll receive a healing. लेकिन जब आज परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परमेश्वर ने कुछ और हमें बताया। But when I was in the presence of God, God taught me another thing. परमेश्वर को यहाँ प्रभु का वचन भजन 107 के 20 में क्या लिखा है? यहाँ प्रभु वचन कहता है वह अपने वचन को भेज करके चंगा करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर के लोगों खुदा का मुझे कह रहा है कि वो आपसे मुझसे कह रहा है, केवल वो अपने चंगाई के वचन को भेज कर आपको चंगा नहीं करता है। He sent his word and healed them. That means he just don't send his word, but also मेरे परमेश्वर केवल उसका चंगाई के वचन के द्वारा ही हमें चंगाई नहीं मिलती है, लेकिन वो कहता है उसके वचन के द्वारा अपने वचन को भेजकर आपको मुझे चंगा करता है। इसका मतलब ये है उसके हर एक वचन में जब आप उसका वचन सुनते हैं, आपसे कहना चाहते हैं उसके वचन के अंदर there is potential, एक क्षमता है। जब वचन आपके पास आता है आपके जीवन में चंगाई आ जाती है। which means that it's not just the healing words that has the caliber to heal you, but all the word of God, everything that's written in the Bible has got the potential to heal you. हालेलुया। इसलिए आपसे कहा जाता है जितना हो सके खुदा के वचन को सुनिए। That's why it's being said that please listen to the word of God. इसलिए आपसे कहा जाता है जितना हो सके उसके वचन को बोलिए। Speak to the word of the Lord as much as you can. इसलिए कहा जाता है अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को बोलिए। That's why it's said that keep on declaring the word of God as much as you can. आपसे कहना चाहते वचन के अंदर चंगाई है। There is healing in the word of the Lord. आपसे कहना था हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है उस हर वचन के अंतर्गत चंगाई है। Every word that came out of the mouth of the Lord has got healing power. आपसे कहना चाहते हैं आज इन दिनों के अंतर्गत अपने आप को लिमिटेड मत रखिए। ये मत सोचिए पहला पत्र 2:24 का अंगीकार करूंगा, ओ तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ। आपसे कहना चाहते अच्छी बात है, लेकिन एक कदम आगे जाइए। प्रभु का वचन भजन 107:20 में कहता है वो अपने वचन को भेज करके चंगा करता है। इसका मतलब उसके हर वचन के अंदर, उसके हर एक वचन के अंदर चंगाई बहती है। Do not limit yourself to the verses that proclaim healing, but read the word of God. Each and every word that's been written in the Bible proclaims healing. इसलिए आपसे कहना चाहता अपने पड़ोसी से बोलिए वचन को सुन। Speak to your neighbor. Listen to the word of the Lord. क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर चंगा करता है। God heals through His word. क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। God heals through His word. आपकी चंगाई परमेश्वर के वचन में है। Your healing is in the word of the Lord. आपकी चंगाई इस बात पर निर्भर करती है कि आपने खुदा के वचन कितना ग्रहण किया है। Your healing depends how much have you received the word of the अगर Lord. आपने ज्यादा खुदा के वचन को ग्रहण किया है, आपसे कहना चाहते हैं ज्यादा आपकी चंगाई है। The word of the Lord is much more to be. That means that will proclaim itself. अगर in your आज life. आप ज्यादा खुदा के वचन को सुन रहे हैं तो आपसे कहना चाहते हैं आपके जीवन में चंगाई ज्यादा है। If you're listening to the word of the Lord more, that means you will receive more healing. आप कहेंगे पास्टर साहब हम तो खूब सुनते हैं, सुनते क्या होगा? You will say that Pastor Saab, we keep listening and listening. What will happen? यानी परमेश्वर को क्या होगा? आपके जीवन करते करते बीमारी खत्म हो जाएगी और उसके पश्चात जानते क्या होगा? आपके लाइफ के अंदर इतनी चंगाई आ जाएगी कि आप लोगों पर हाथ रखोगे, लोग आपके द्वारा चंगे हो जाएंगे। Which means that you will not only receive your healing, but you will lay hands and the sick will be healed. परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं वचन में चंगाई है। The word has got a healing power. वो अपने वचन को भेज करके चंगा करता है। He sent His word and healed them. इसलिए आइए अपने जीवन को प्रभु के वचन से भर ले। Therefore come and fill your lives with the word of the Lord. इसलिए हर मीटिंग में आए। That's why please do come in each and every meeting. इसलिए ज्यादा से ज्यादा खुदा के वचन को सुने। Please do listen to the word of the Lord. ज्यादा ज्यादा पढ़े। Please do read the word of the Lord. क्योंकि Because परमेश्वर अपने वचन को भेजकर God sent His word चंगा करता है। and healed them.
चंगा करता है, चंगाई मेरी है। बोले मैं बीमार ना रहूंगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं अपने जीवन में चंगाई को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। जोरदार ताली बजा कर प्रभु को महिमा दें।